रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान प्राप्ति की कहानी। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के अधिकांश समय एक अत्यंत प्रखर भक्त के रूप में रहे। वह काली का भक्त था। उनके लिए काली कोई देवता नहीं, काली एक जीवित वास्तविकता थी। वह उसके सामने नाचती थी, उसके हाथों से खाना खाती थी, उसके बुलाने पर आती थी और उसे टपका कर छोड़ देती थी। 16 अगस्त को रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के दिन के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के अधिकांश समय एक अत्यंत प्रखर भक्त के रूप में रहे। वह काली का भक्त था। उनके लिए काली कोई देवता नहीं, काली एक जीवित वास्तविकता थी। वह उसके सामने नाची, उसने उसके हाथों से खाना खाया, वह उसके बुलाने पर आई और उसे परमानंद से सराबोर करके चली गई। यह वास्तविक था, यह वास्तव में हो रहा था। यह कोई मतिभ्रम नहीं था, वह वास्तव में उसे खाना खिला रहा था। रामकृष्ण की चेतना इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने जो भी रूप चाहा वह उनके लिए वास्तविकता बन गया। यह एक इंसान के लिए बहुत सुंदर स्थिति है। लेकिन यद्यपि रामकृष्ण का शरीर, मन और भावना परमानंद से टपक रहे थे, उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जाने के लिए उत्सुक था। कहीं न कहीं यह जागरूकता थी कि परमानंद स्वयं एक बंधन है। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे, तभी तोतापुरी, एक बहुत महान और दुर्लभ योगी, ऐसे बहुत कम योगी हुए हैं, उधर आए। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण इतने प्रखर व्यक्ति थे कि उनमें हर स्तर तक जाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की क्षमता थी। लेकिन समस्या यह थी कि वह केवल अपनी भक्ति पर अड़ा हुआ था। रामकृष्ण काली के प्रति समर्पित थे और काली ही उनकी एकमात्र रुचि थी। जब वह उसके करीब होता तो वह खुशी से झूम उठता और नाचने गाने लगता। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की, आप अभी भी अपनी भक्ति से इतने जुड़े हुए क्यों हैं? आप में अंतिम कदम उठाने की क्षमता है। लेकिन रामकृष्ण ने कहा, मुझे केवल काली चाहिए, बस इतना ही। वह उस बच्चे की तरह था जो अपनी मां को चाहता था। उस पर तर्क करना संभव नहीं है। यह बिल्कुल अलग राज्य है। रामकृष्ण काली के प्रति समर्पित थे और काली ही उनकी एकमात्र रुचि थी। जब वह उसके करीब होता तो वह खुशी से झूम उठता और नाचने गाने लगता। जब वह थोड़ा उदास हो जाता था, जब उसका संपर्क टूट जाता था, तो वह एक बच्चे की तरह रोने लगता था। वह ऐसा ही था। तो तोतापुरी ने जिस भी ज्ञानोदय की बात की, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरह से उन्हें निर्देश देने की कोशिश की, लेकिन रामकृष्ण अनिच्छुक थे। साथ ही वह तोतापुरी के सामने बैठने को तैयार थे क्योंकि तोतापुरी की उपस्थिति ही ऐसी थी। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण ऐसे ही चले जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, यह बहुत आसान है। अभी आप अपनी भावनाओं को सशक्त बना रहे हैं, आप अपने शरीर को सशक्त बना रहे हैं, आप अपने भीतर के रसायन को सशक्त बना रहे हैं। आप अपनी जागरूकता को सशक्त नहीं बना रहे हैं। आपके पास आवश्यक ऊर्जा है, लेकिन आपको बस अपनी जागरूकता को सशक्त बनाना है। रामकृष्ण सहमत हुए और कहा, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को सशक्त करूंगा और बैठूंगा। लेकिन जैसे ही उसे काली के दर्शन होंगे, वह फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में चला जाएगा। चाहे वह कितनी भी बार बैठे, जैसे ही वह काली को देखता, वह उड़ जाता। तो तोतापुरी ने कहा, अगली बार जब काली प्रकट होंगी, तुम्हें तलवार लेनी होगी और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना होगा। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? तोतापुरी ने उत्तर दिया, उसी स्थान से जहां से तुम्हें काली मिलती है। यदि आप पूरी काली बनाने में सक्षम हैं, तो आप तलवार क्यों नहीं बना सकते? आप यह कर सकते हैं।
यदि आप एक देवी बनाने में सक्षम हैं, तो आप उसे काटने के लिए तलवार क्यों नहीं बना सकते? तैयार हो जाओ। रामकृष्ण बैठे। लेकिन जैसे ही काली आई, वह परमानंद में डूब गया और तलवार और जागरूकता के बारे में सब भूल गया। तब तोतापुरी ने उनसे कहा, इस समय आप बैठें। जैसे ही काली आती है, और उसने कांच का एक टुकड़ा उठाया और कहा, इस कांच के टुकड़े से मैं तुम्हें वहीं काटूंगा जहां तुम फंस गए हो। जब मैं उस स्थान को काट दूंगा, तो तुम तलवार बनाओगे और काली को काट डालोगे। फिर से रामकृष्ण बैठ गए, और जब रामकृष्ण परमानंद की सीमा पर थे, जब काली उनकी दृष्टि में दिखाई दी, तोतापुरी ने कांच का टुकड़ा उठाया और रामकृष्ण के माथे पर वास्तव में गहरा वार किया। उसी क्षण रामकृष्ण ने तलवार बनाई और काली को काट डाला, और मां और उन्हें खिलाने के आनंद से मुक्त हो गए। तभी वह वास्तव में परमहंस बन गए, वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। तब तक वह एक प्रेमी था, वह एक भक्त था, वह उस देवी माँ का बच्चा था जिसे उसने बनाया था। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।